आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी। तो फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। तो फर्स्ट क्या है डेफिनेशन में कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज डिसीज स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेशन एयर फ्लो दैट इज नॉट रिवर्सिबल। मीन्स उसमें क्या होता है, जो एयर फ्लो होता है उसमें क्या होता है, लिमिटेशन होता है, और जो कंडीशन है वो क्या है, फुली रिवर्सिबल नहीं है। मीन्स का एक बार अगर आपको हो गई तो वो ट्रीटेबल हो सकती है या भी नहीं भी हो सकती। उसके बाद क्या है कि जो सीओपीडी है इंक्लूडिंग डिसीज कॉज एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन उसमें क्या होता है कि जो एयर फ्लो है वो किस किस कंडीशन से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो उसमें कुछ डिसीज कंडीशन है जैसे कि एम्फीसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो मैंने आपको अगले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो ये होता है, तो इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का क्या मीनिंग है कि एक्टिव जो होता है, जो म्यूकस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो एम्फीसेमा है उसमें क्या है, जो गैस का एक्सचेंज होता है प्रॉपर नहीं होता है। अब आता है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में क्या है, तो बहुत जेनेटिक फैक्टर है। उसके बाद क्या है, फैमिली हिस्ट्री मीन्स बच्चे, उसके बाद क्या है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई हुआ है तो, सिगरेट स्मोकिंग, पैसिव स्मोकर अगर कोई है तो। अब उसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मीन्स का आपको ऐसे ऑक्यूपेशन में जहाँ पे केमिकल वो सब ज्यादा है तो, और एयर पॉल्यूशन जैसे वो कंडीशन हो तो आपको सीओपीडी होने के चांसेस ज्यादा। साइन और सिम्टम कौन कौन से साइन और सिम्टम है जो हमें सीओपीडी में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, एक्सेसिव कफिंग आपको होगी। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को आपको क्या होगी, ब्रीथिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या है, और आपको क्या रेस्पिरेटरी अटैक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, वेट लॉस, एंजाइटी, डायफ्रोसिस, उसके बाद हेपेटाइटिस, उसके बाद के एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टेकिपीनिया और विजिंग और चेस्ट टाइटनेस आपको क्या है, चेस्ट में क्या है, एक्सेसिव कफ है। उसके बाद फटीग और साइनोसिस जैसी कंडीशन होगी, मींस प्रॉपर गैस का क्या नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के, कौन कौन से इवैल्यूएशन टेस्ट है जिससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि सीओपीडी है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। उसके बाद क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। उसके बाद चेस्ट सीटी स्कैन, और जो हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो भी हम क्या कराएंगे। उसके बाद एबीसी कराएंगे, और लास्ट में हम क्या चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री। अब बात करें मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो उसके गोल कौन कौन से है, तो क्या है, वन टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज लंग फंक्शन। मीन्स जो लंग का फंक्शन है वो बहुत ज्यादा खराब ना हो, उसके क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। टू एलिवेट सिम्टम, मीन्स का जो सिम्टम है उसे क्या हम डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंट्रोल द कॉम्प्लिकेशन। मीन्स क्या करेंगे, जो डिसीज कंडीशन है उसे क्या हम कंट्रोल करेंगे, और लाइफ जो पेशेंट की उससे क्या क्वालिटी वाली हम। तो अब बात करें मैनेजमेंट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप भी केयरफुली सुनेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मीन्स कर जो आपने सिगरेट स्मोकिंग क्या करिए, स्टॉप की है तो उसके लिए हमें क्या निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। उसकी क्या ब्रोंकोडायलेटर देंगे। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस लिए देंगे, इन्फ्लेमेशन या आपको इन्फेक्शन जैसी कंडीशन उसके लिए। उसके बाद म्यूकोलाइटिन है, जिसको तो एक्सेसिव म्यूकस से वो बाहर निकले इसके लिए, इसलिए एंटीबायोटिक मीन्स अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए। उसके बाद वैक्सीन मीन्स का न्यूमोकोकल या इन्फ्लुएंजा जैसी कोई वायरस से या कुछ हुई है और डिसीज कंडीशन तो उस पर देंगे। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। सेकंड नेबुलाइजेशन देंगे, मीन्स जो म्यूकस है तो बाहर निकले इसलिए। उसके बाद डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को देंगे, मीन्स को प्रॉपर ब्रीथिंग कर सके पेशेंट इसलिए। उसके बाद कफिंग एक्सरसाइज, मीन्स का जो कफ है उससे प्रॉपर निकालने के लिए हम देंगे। उसके बाद है स्वायरोमेट्रिक एक्सरसाइज, मीन्स के प्रॉपर आपको रेस्पिरेशन हो इसलिए हम स्वायरोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को। अब बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन को क्या करना है, हमें असेस करना है। उसमें चेक वाइटल साइन, हम क्या करेंगे, वाइटल साइन वो पेशेंट के क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद क्या पल्स ऑक्सीमेट्री को क्या करना है, मॉनिटर करना है। उसके बाद लंग साउंड जो होते हैं उसे क्या करेंगे, असेस करना है। उसके बाद मॉनिटर एबीजी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट असेस चेंज कलर एंड द टेम्परेचर, मीन्स साइनोसिस जैसी कोई कंडीशन है तो हम चेक करें। उसके बाद प्रोवाइड अ फाउलर पोजीशन, मीन्स पेशेंट को कहना है कि आप फाउलर पोजीशन में रहिए। उसके बाद एडमिशन मेडिकेशन एंड डॉक्टर ऑर्डर, मीन्स डॉक्टर ने आपको जिस तरह से कहा है उस तरह से हमें क्या करना है, मेडिसिन देना है।